हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 की चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। सिविक्स का पहला चैप्टर। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर में टॉपिक से है स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये टॉपिक ऊपर पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैंने दो भाग में डिवाइड किया हूँ इतने टॉपिक्स है। पहला टॉपिक्स को मैंने स्टोरी बेल्जियम श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका और एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम को मैंने पहला पार्ट में करवाया, और सेकंड पार्ट को मैंने व्हाई पावर शेयरिंग और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को सेकंड पार्ट में किया हूँ। देखते हैं क्या है स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज़ द पॉपुलेशंस ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के, जहाँ पे क्या है 1 करोड़ पीपल क्या करते हैं, रहते हैं वहाँ पे। इट हैज़ बॉर्डर विथ नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। और इसकी बॉर्डर कौन कौन है, नेदरलैंड्स है, फ्रांस है और जर्मनी है। 59% ऑफ फ्लेमिश रीजन स्पीक्स डच। और जो 59% जो फ्लेमिश एरिया है वहाँ पे क्या बोलते हैं, ज़्यादातर डच, स्पीक डच, डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वॉलोनिया रीजन्स एंड स्पीक फ्रेंच। जो वॉलोनिया एरिया था वहाँ पे क्या है 40% लोग रहते हैं, और वहाँ पे लोग फ्रेंच भाषा में बात करते हैं। रिमाइन 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मनी। और जो बचा 1% है उसमें क्या है, जर्मनी स्पीकिंग, जर्मनी भाषा में बात करते हैं। इन द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। जो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% क्या है वहाँ पे, डच। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखा जाए तो क्या है कि 59% जो तुम्हारा डच था वहाँ पे, और 40% तुम्हारा जो फ्रेंच था। जो माइनॉरिटी कौन है यहाँ पे, फ्रेंच है, और मेजॉरिटी कौन है, डच है। मगर क्या है, जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या है, काफ़ी पावरफुल थे और काफ़ी धनवान थे। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जिसी कारण क्या है, वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण क्या है, डच स्पीकिंग से ज़्यादा क्या है, इकोनॉमी और डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट में क्या है, ज़्यादा उनको फ़ायदा होता था। किसको, फ्रेंच को। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, वर क्रिएटेड ड्यू टू द दिस डिफरेंसेस। क्या हुआ था कि 1950-60 में दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव देखने को मिला, और दोनों में क्या हुआ, डिफरेंसेस, काफ़ी सारे डिफरेंसेस को चेकमेट किया गया, जिसके कारण क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इज आइलैंड ऑन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशंस अबाउट 2 करोड़ ऑफ पीपल। श्रीलंका कहाँ पे है, इंडिया के साउदर्न पार्ट में है, जहाँ पे क्या है, बहुत अलग अलग डाइवर्स लोग रहते हैं, अलग अलग स्पीकिंग बोलने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंहाला स्पीकर 74% एंड तमिल स्पीकर 18%। वहाँ पे क्या है, सिंहाला स्पीकर 74% है और तमिल स्पीकर 18% है। जो तमिल्स हैं, द तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो 18% तमिल्स हैं उनको दो भाग में डिवाइड हुआ है, मगर वहाँ पे सिंहाला स्पीकर क्या है, मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन है, तमिल बोलने वाले। तमिल को अगेन क्या किया गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप कौन है, श्रीलंका तमिल्स और नेटिव तमिल्स जो बोलते हैं। श्रीलंका तमिल्स 13% तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो पहले से वहाँ क्या करते रहते थे, कितना था, 13%। और इंडियन तमिल्स 5% केम फ्रॉम द इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड्स एज प्लांटेशन वर्कर्स। और क्या हुआ, 5% जो इंडियन का तमिल्स है वो क्या हुआ, कॉलोनाइज की टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में क्या हुआ था, वो लोग काम करने के लिए वहाँ जाके वो बस गए थे। मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। जो सिंहाला बोलने वाले 74% जो लोग सिंहाला से बोलने वाले लोग ज़्यादातर क्या है, वो लोग धर्म में क्या है, बुद्धिस्ट धर्म मानते हैं।
और तमिल बोलने वाले क्या हैं, हिंदू और मुसलमान धर्म में बिलोंग्स करते थे। देर आर 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। और क्या है, 7% क्रिश्चियंस जो थे वो क्या करते थे, सिंहला बोलने वाले भी कुछ क्रिश्चियंस थे और तमिल बोलने वाले भी कुछ क्रिश्चियंस थे। अब देखते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो मेजर वहाँ पे स्पीकिंग करने वाले कौन था, सिंहलास थे। सिंहला एमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में क्या हुआ था, कॉलोनाइज गवर्नमेंट से वो क्या हुआ, फ्री हो गया था। द लीडर्स ऑफ द सिंहला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। मेजोरिटी होने के कारण सिंहलास क्या होता, अपना दबदबा क्या गवर्नमेंट के ऊपर रखा था। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the unofficial language, thus disgrading Tamils. 1956 में क्या हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था जिस एक्ट के हिसाब से क्या हुआ, सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया और तमिल को वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट्स फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिंहालास एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और गवर्नमेंट क्या किया, एक पॉलिसी किया था, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, जो सिंहाला लोगों के लिए क्या है, फ़ायदा था, या जो सिंहाला में पढ़ाई करेंगे उन लोगों के लिए क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट में अच्छे पदोन्नति के लिए क्या चांसेस मिलता था। तमिल के लिए कुछ नहीं मिलता था। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और क्या था, वहाँ पे बुद्धिज्म को क्या है, बढ़ाने के लिए बुद्धिज्म को सपोर्ट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल दिस कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशंस अमंग द श्रीलंका तमिल्स। और क्या हुआ था, जहाँ पे बुद्धिज्म था वहाँ पे जो सिंहाला बोलने वाले जो लोग ज़्यादातर लोग होने के कारण क्या हुआ था, वहाँ पे जो तमिल बोलने वाले लोगों को एक अलग नज़र से देखना चालू कर दिए। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिंहाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम। जिसके कारण क्या हुआ, सिंहाला और तमिल के बीच में काफ़ी समय से क्या हुआ, तनाव देखने को मिला। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern part of Sri Lanka. तो 1980 में क्या हुआ था, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया था, जो लोग क्या किए, सरकार को, सिंहाला जो गवर्नमेंट का जो सरकार था उनको डिमांड किए कि क्या है, उनका अलग से क्या बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए, जहाँ पे तमिल लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में, या तमिल लोग क्या करेंगे, अपने लिए रूल्स बनाएंगे, कहाँ पे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। बट द डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाई। मगर बहुत बार क्या है हुआ, सरकार का उनकी बात को क्या है, अनदेखा कर दिया और डिनाई कर दिया, प्रपोजल को हटा दिया। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू सिविल हुआ। जिसके कारण क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, जब दोनों सिंहाला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग के बीच में क्या हुआ, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और जिस कारण सिविल वार वहाँ पे स्टार्ट हुआ। द सिविल वार कॉज ए ट्रेबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और यही सिविल वार क्या हुआ, वहाँ पे सोशल में, सामाजिक में, कल्चरल में और इकोनॉमिक में क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखने को मिला। अब देखते हैं बेल्जियम में क्या था। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि श्रीलंका में दो मेजॉरिटी ग्रुप्स थे, और दो मेजॉरिटी ग्रुप्स में क्या हुआ था कि लैंग्वेज को लेके लड़ाई हो गया था। और हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़े हैं, बेल्जियम में क्या था, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, कुछ डच बोलने वाले, कुछ फ्रेंच बोलने वाले, मगर डच में ज़्यादा मेजॉरिटी था, मगर पावरफुल कौन थे, फ्रेंच थे, और मनी में भी पावरफुल थे। अब देखते हैं बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बेल्जियम में क्या हुआ था, जो डिफरेंसेस था, रीजनल डिफरेंसेस था, कल्चरल डाइवर्सिटीज था, उसको वो एग्जिस्टेंस किया, बरकरार रखा। बिटवीन 1970 and 1993 they amendment their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। 1970 से लेकर 1993 तक
जो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार उसको चेंज किया गया था, जिसमें क्या हुआ, सभी लोगों के लिए वहाँ पे क्या हुआ, सभी लोग पीसफुल रहने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। देखते हैं किस तरह से बना वो। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। और इसमें क्या हुआ, किस एक मॉडल बनाया गया कि गवर्नमेंट किस तरह से बनेगा। पहला देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, डच स्पीकिंग करने वाले लोग, फ्रेंच स्पीकिंग करने वाले मिनिस्टर्स क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब फ्रेंच स्पीकिंग वाले जितना मिनिस्टर आएंगे, डच स्पीकिंग वाले भी उतना मिनिस्टर वहाँ पे आएंगे, दोनों सम इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू द स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ द टू ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री। को बहुत सारी पावर्स क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दिया गया। Brussels has separate government in which both communities had equal representative। जो कैपिटल था वो ब्रुसेल्स था, जहाँ पे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग करने वाले ज़्यादा थे मगर डच स्पीकिंग करने वाले क्या कम थे। मगर क्या हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल कर दिया गया, मेजोरिटी को नहीं देखा गया, यहाँ पे इक्वल कर दिया गया। इसी कारण क्या है, ब्रुसेल्स में भी क्या हुआ, एक अलग से गवर्नमेंट बनाया गया, जहाँ पे क्या हुआ, दोनों को इक्वलाइजेशंस कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या है, तीसरा गवर्नमेंट बनाया गया, जो जिसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या किया गया, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग्स करते, जर्मनी बोलने वाले लोग से बिलोंग्स करते थे, डच बोलने वाले लोग से बिलोंग्स करते, फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रेंच लोगों को वोट देंगे, डच बोलने वाले डच लोगों को वोट देंगे, जर्मनी बोलने वाले जर्मनी लोगों को वोट देंगे। तो इस तरह से क्या है, जो कम्युनिटी लोग अपनी कम्युनिटी लोगों को क्या करते हैं, वोटिंग करने लगे, और अपनी कम्युनिटी लोगों के लिए क्या होगा, वही लोग ही क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट में आ गया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। बेल्जियम में क्या हुआ, जो लीडर्स थे वो सोचे कि क्या है, जब तक क्या होगा, हमने एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे या यूनिटी होकर नहीं रहेंगे, तब तक हमारे देश में क्या होगा, एकता नहीं बनेगा या पीसफुल नहीं होगा। इसीलिए वो क्या किए, दोनों की कम्युनिटी, दोनों के रिलीजन को क्या करने लगे, सभी लोग सबके रिलीजन को क्या करने लगे, इक्वल रेस्पेक्ट देने लगे। श्रीलंका शो अस ए कंटेनिंग एग्जाम्पल, इट शोड अस दैट if a majority community wants to force a dominance over other, the refuse to share power, it can undermine the unity of the country। हमने यहाँ पे देखे कि क्या है, कि जो श्रीलंका था, कि श्रीलंका में हमने देखे कि एक कम्युनिटी क्या कर रहा है, दूसरी कम्युनिटी ऊपर क्या कर दबाव डाल रहा है, डोमिनेंस फोर्स, ज़बरदस्ती दबाव डाल रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे कंट्री में यूनिटी नहीं बना। मगर बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में हर एक जो कम्युनिटी थे, वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्या हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण लोगों में यूनिटी बना रहा और देश में क्या यूनिटी बना रहा, जिसके कारण देश बहुत स्मूथली क्या हुआ, रनिंग किया गया।